फ्यूचर के डीप स्टडी के कॉन्सेप्ट को, जिसे अक्सर फ्यूचर्स स्टडीज या फोरसाइट कहते हैं, यह समझने का एक सिस्टमैटिक तरीका है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। यह सिर्फ प्रेडिक्शन से कहीं ज्यादा है। इसमें पॉसिबल, प्रोबेबल और प्रेफरेबल फ्यूचर्स को एक्सप्लोर करना शामिल है। इसका मकसद सिर्फ फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना नहीं, बल्कि अलग अलग सिनेरियो को समझकर उसकी तैयारी करना है। यह समझ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्मेड डिसीजन लेने और ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करती है जो चेंज को झेल सके। फ्यूचर की डीप स्टडी में पैटर्न, ट्रेंड और पोटेंशियल डिसरप्शन का एनालिसिस करना शामिल है। सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और पॉलिटिकल फैक्टर्स, जिन्हें अक्सर एसटीप कहा जाता है, की जांच करके एक्सपर्ट्स इमर्जिंग ट्रेंड्स और पोटेंशियल चैलेंजेस को पहचान सकते हैं। यह कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस मजबूत स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करता है जो फ्यूचर की अलग अलग पॉसिबिलिटीज में टिक सके। आसान शब्दों में, फ्यूचर की स्टडी करना कई रास्तों वाली जर्नी की तैयारी करने जैसा है। आपको शायद यह ना पता हो कि हर रास्ता कहां ले जाता है, लेकिन इलाके, पोटेंशियल ऑब्स्टेकल और अपॉर्चुनिटीज को समझना आपको सबसे अच्छा रास्ता चुनने में मदद कर सकता है। यह रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव होने के बारे में है, फ्यूचर के होने का इंतजार करने के बजाय उसे शेप देने के बारे में है। आज की तेज तर्रार दुनिया में यह अप्रोच बहुत जरूरी है, जहां टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ग्लोबल चेंज लैंडस्केप को तेजी से बदल सकते हैं। फ्यूचर को समझना सोसाइटी को अनसर्टेनिटीज से निपटने और ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने में मदद करता है। फ्यूचर स्टडीज में कई मेथड और अप्रोच शामिल हैं, जिनमें से हर एक की अपनी खास स्ट्रेंथ है। एक कॉमन अप्रोच है सिनेरियो प्लानिंग, जहां एक्सपर्ट्स अलग अलग नैरेटिव डेवलप करते हैं कि फ्यूचर कैसे अनफोल्ड हो सकता है। ये नैरेटिव कई अनसर्टेनिटीज पर विचार करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को कई आउटकम के लिए तैयार करने में मदद करते हैं। यह मेथड खास तौर पर बिजनेस और गवर्नमेंट के लिए स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने में यूजफुल है। ट्रेंड एनालिसिस एक और जरूरी मेथड है, जिसमें हिस्टोरिकल डेटा की जांच करके ऐसे पैटर्न को पहचानना शामिल है जो फ्यूचर में जारी रह सकते हैं। इन ट्रेंड्स को समझकर रिसर्चर यह अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। इस अप्रोच का इस्तेमाल अक्सर कंज्यूमर बिहेवियर स्टडीज और इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में किया जाता है। एक और इनोवेटिव मेथड है डेल्फी टेक्निक, जो कई राउंड के क्वेश्चनिंग के जरिए एक्सपर्ट्स के एक पैनल से इंसाइट इकट्ठा करती है। इसका मकसद फ्यूचर डेवलपमेंट पर एक आम सहमति तक पहुंचना है। यह मेथड खास तौर पर टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग में यूजफुल है, जहां एक्सपर्ट ओपिनियन वैल्यूएबल होते हैं। आखिर में होराइजन स्कैनिंग में चेंज या इनोवेशन के शुरुआती संकेतों की मॉनिटरिंग करना शामिल है। रिसर्चर कमजोर संकेतों की तलाश करते हैं जो सिग्निफिकेंट फ्यूचर डेवलपमेंट को इंडिकेट कर सकते हैं। यह प्रोएक्टिव अप्रोच अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को तब पहचान करने में मदद करती है जब वे बड़े पैमाने पर फैलने से पहले। साइंटिस्ट, राइटर और आम लोग सभी अलग अलग तरीकों से फ्यूचर स्टडीज में शामिल होते हैं। साइंटिस्ट अक्सर फ्यूचर के सिनेरियो को प्रेडिक्ट करने के लिए एडवांस मॉडलिंग और सिमुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, क्लाइमेट साइंटिस्ट वेदर पैटर्न का अनुमान लगाने और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट का आकलन करने के लिए कंप्यूटर मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। ये मॉडल एडवर्स इफेक्ट्स को कम करने के लिए पॉलिसी बनाने में मदद करते हैं। राइटर और फ्यूचरिस्ट अक्सर स्पेक्युलेटिव फिक्शन के जरिए फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं। डिस्टोपियन फ्यूचर या एडवांस टेक्नोलॉजीज के बारे में किताबें और फिल्में करंट सोशल ट्रेंड्स का आईना होती हैं और इस बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम कहां जा रहे हैं। ऐसी क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन इनोवेशन को इंस्पायर कर सकती है या पोटेंशियल प्रॉब्लम से आगाह कर सकती है। आम लोग भी फ्यूचर स्टडीज में पार्टिसिपेट करते हैं, शायद उन्हें इसका एहसास भी न हो। जब लोग रिटायरमेंट के लिए सेव करते हैं, अपने करियर की प्लानिंग करते हैं या अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छी एजुकेशन डिसाइड करते हैं, तो वे फ्यूचर प्लानिंग के एक रूप में शामिल होते हैं। यह पर्सनल स्ट्रैटेजी फ्यूचर की जरूरतों और आकांक्षाओं की समझ को दर्शाती है। फ्यूचर की स्टडी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमें बदलावों का अनुमान लगाने और उनके हिसाब से ढलने में मदद करती है, जिससे प्रोग्रेस और सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित होती है। फ्यूचर के पोटेंशियल सिनेरियो को समझकर गवर्नमेंट क्लाइमेट चेंज,
इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन जैसी लॉन्ग टर्म चुनौतियों से निपटने के लिए पॉलिसी बना सकती है। यह फोरसाइट सुनिश्चित करती है कि सोसाइटी रेजिलिएंट हो और अनजाने इवेंट्स के लिए तैयार हो। बिजनेस के लिए फ्यूचर स्टडीज एक कंपेटिटिव एज देती है। वे कंपनियां जो मार्केट के बदलावों और कंज्यूमर की पसंद का अनुमान लगाती हैं, वे इनोवेट कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं, जबकि जो ढलने में फेल हो जाती है उन्हें सरवाइव करने में मुश्किल हो सकती है। स्ट्रैटेजिक फोरसाइट ऑन ऑर्गेनाइजेशन को नए अवसर पहचानने और रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करने में सक्षम बनाती है। इंडिविजुअल फ्यूचर स्टडीज से इन्फॉर्मड लाइफ चॉइसेस करके लाभ उठाते हैं, चाहे वह करियर प्लानिंग, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या लाइफस्टाइल में बदलाव के मामले में हो। फ्यूचर के पोटेंशियल बदलावों को समझना लोगों को तैयार रहने और बदलाव के सामने फ्लेक्सिबल रहने में मदद करता है। आखिर में फ्यूचर की स्टडी करना उसे निश्चित रूप से प्रेडिक्ट करने के बारे में नहीं है, बल्कि पॉसिबिलिटीज को समझने और उनके लिए तैयार रहने के बारे में है। यह प्रोएक्टिव अप्रोच सोसाइटी, बिजनेस और इंडिविजुअल को लगातार बदलती दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी से निपटने में मदद करती है, जिससे एक सस्टेनेबल और प्रॉस्परस फ्यूचर सुनिश्चित